नमस्ते, जय श्री कृष्ण बंधु। आपको बहुत बहुत धनतेरस की शुभकामनाएं देते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में सनातनी परंपरा में 4 त्योहार होते हैं। उसमें से एक त्योहार दीपावली है। हमारे यहाँ पहले से मनुस्मृति के अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और चारों का त्योहार बटा हुआ है। और ये 4 त्योहारों का बटने का कारण होता है सब मिल के रहें, एक दूसरे के यहाँ आएँ जाएँ, कोई ईगो में ना रहे, कोई किसी को छोटा ना समझे। उसके लिए 4 पर्व बनाए हैं और ये चारों पर्वों का जो मूलांक है वो हमारी छोटी छोटी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस आती है, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। अमावस्या को दिवाली होती है। धनतेरस के दिन हमारे यहाँ लक्ष्मी कुबेर की पूजा होती है, भगवान कुबेर की, और वो उनके जन्म दिन का दिन होता है। भगवान जो कुबेर हैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, देवताओं में उन्हें गिना जाता है। बाद में भगवान नारायण ने उनको लक्ष्मीपति यानी कि अर्थ मंत्री बनाया था, अपने संसद का, अपनी सभा का, अपने संसार का, इस सृष्टि का। इसीलिए कुबेर जी को धन का स्वामी माना जाता है, धन का मालिक माना जाता है, अर्थ का रक्षक माना जाता है। तो कुबेर जी को धातु के रूप में सबसे ज्यादा जो प्रिय धातु है वो है स्वर्ण, सोना। अगर आप धनतेरस को सोना खरीदते हैं आपकी ताकत अनुसार, और उस सोने को आप कुबेर की प्रतिमा के सामने रख करके उसमें आप रोली कंकु लगाते हैं, चावल लगाते हैं और उसमें कमल का फूल अर्पण करते हैं, तो हमारे पुराणों की ऐसी मान्यता, ऐसी कथाएं हैं कि उससे घर में बहुत शांति और बहुत पॉजिटिव एनर्जी, और हमारे घर में जो गलत खर्चे हैं वो सब रुकते हैं। कमल का जो फूल होता है उसके अंदर एक ऐसा विज्ञान है, सोने के अंदर एक ऐसा विज्ञान है कि ये दोनों हमारी बुद्धि को शांत, सरल और अनुकूल करते हैं। तो हमारी बुद्धि अच्छी हो जाती है। हमारे घर में कोई दारू पीता है, कोई जुआ खेलता है, कोई गलत काम करता है या धन रुकता नहीं है, इसी कारण रुकता नहीं है। तो इस स्थिति में ये जो विज्ञान है सोने का और कमल के फूल का, ये बहुत अद्भुत है। अच्छा, उस दिन हमारे यहाँ नारियल का एक वृक्ष होता है, उसके झाड़ू बनते हैं। तो आप नारियल का झाड़ू भी धनतेरस को अगर लाते हैं तो उसमें झाड़ू में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वो भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में देता है। इसीलिए उस दिन हम झाड़ू की भी पूजा करते हैं, झाड़ू को भी घर में लाते हैं। अगर आप उस दिन सोना या नारियल का कोई भी सामान लाते हैं, जैसे नारियल का झाड़ू भी अच्छा है, प्रयोग में आता है, नारियल की रस्सी भी आती है, नारियल की सुतली भी आती है, नारियल के बने हुए बहुत सारे डलिया जी आती हैं, वाकेट्स आती हैं, सो आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पर झाड़ू को ही उपयोग में ज़्यादा लाया जाता है, उसका लाभ होता है। तो नारियल भी हमारे घर में जो रहता है वो पॉजिटिव एनर्जी का प्रयोग होता है। वो विज्ञान के हिसाब से ही मैं चर्चा करता हूँ और मैं आप उसको साइंटिफिकली और रीजन में बताता हूँ उसके। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि नारियल जो होता है वो शीतल होता है, ऐसे ही वो जो झाड़ू है वो भी शीतल होता है, क्योंकि उसके अंदर गुण तो वही है, तत्व वही है। तो मैं चाहूंगा कि आप जो है उस झाड़ू को भी खरीदें और साथ में आप सोना खरीदें। कोई भी रबड़ की वस्तु और प्लास्टिक की वस्तु धनतेरस को ना लाएं, ये नेगेटिव एनर्जी को देने वाले होते हैं। आपके घर में आई हुई चीजों को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाते हैं, आपके विचारों को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप रबड़ और प्लास्टिक से ज़्यादा बचें धनतेरस को, और कोशिश करें कि आप सोना खरीदें, सोना ना हो तो चांदी खरीदें, तांबा खरीदें, पीतल खरीदें, कांसा खरीदें और लोहा ना खरीदें। आप इन चीज़ों से बचे हुए, और आप कोशिश करें कि एक झाड़ू नारियल का लाएं या खजूर का झाड़ू भी आता है वो भी लेके आएँ आप। ये झाड़ू जो है बहुत एनर्जिक होते हैं, शांति देने वाले होते हैं, क्योंकि इनके अंदर शीतलता का गुण होता है, विज्ञान है ऐसा। तो आप समझ सकते हैं नारियल का पेड़ क्या करता है, नारियल का तेल क्या करता है, नारियल कोपरा क्या करता है, श्रीफल क्या करता है, उसके अंदर निकला हुआ गोला क्या करता है, ये सारी चीज आप समझ सकते हैं। तो धनतेरस को आप शुभ मनाइए। अगर धनतेरस को ये चीज लाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा।